अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रावलपिंडी खारियां मोटरवे के मुतल्लिक हमने हमेशा आपको आगाह रखा है। जो भी इस पर अपडेट्स आती रही हैं हम आपको बताते रहें। आज की वीडियो भी इंतहाई दिलचस्प होगी, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस मोटरवे का क्या फ़ायदा होगा उस पर भी हमारी बात होगी। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहले हम बात करेंगे कि ये मोटरवे कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच रही है। बेशक हमने पिछली वीडियोस के अंदर बताया भी है, लेकिन नए आने वालों के लिए हम बताते चलें कि लाहौर और सियालकोट के दरमियान जो मोटरवे है वो मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि ऑपरेशनल है। फिर उसके बाद सियालकोट से खारियां का जो पैच है उस पर तेज़ी से काम जारी है, इसकी तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर उसके बाद जो एक बड़ा हिस्सा जो खारियां से रावलपिंडी आएगा, जो कि 117 किलोमीटर तवील है, उस पर भी अगर आप हमारे चैनल पर पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, हम बता चुके हैं। तो टोटल जो इस पर कास्ट आएगी वो है 88 अरब और 32 करोड़ रुपए। तो मैं नाज़रीन बात कर रहा था कि इस मोटरवे का ओवरसीज़ कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन अगर हम बात करें ये जो गुजरात, लाला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर, जेलम, दीना और गुजर खान वगैरह के जो इलाके हैं, ये बहुत सारी कम्युनिटी, उसमें अगर हम कश्मीर को भी शामिल करते हैं तो कश्मीर के भी बहुत सारे लोग गैर ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में आबाद हैं, जिनको अपने मुल्क तो आना होता है। फिर उसके लिए इनको रावलपिंडी का एयरपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सियालकोट का एयरपोर्ट भी बन गया, वहाँ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लाहौर। तो इस मोटरवे के बनने से उनका जो सफ़र है वो इंतहाई कम रह जाएगा। इसमें आप ये समझ लें कि जो खारियां से जो सियालकोट वाला पैच है उसमें जो जलालपुर, जट्टा, पीरशाह, दौलत नगर, गलियाना और खारियां के जो इंटरचेंजेस हैं, इसका फ़ायदा इसमें कश्मीर को इस तरह भी होगा क्योंकि ये कश्मीर के बहुत सारे नदी नाले जो हैं उनके ऊपर पुल भी बन जाएंगे। तो फिर ये जो कोटली वाली साइड है, भिम्बर वाली साइड है, वहाँ से कश्मीर के लिए रसाई इंतहाई आसान हो जाएगी। अगर हम इसकी लेन्स की बात करें तो ये 6 लाइनें इसकी बनेंगी, लेकिन उसमें ये है कि फ़िलहाल 4 लाइन का जो मोटरवे है उसको बनाया जाएगा। इसके तमाम कॉन्ट्रैक्ट, तमाम ठेके हो चुके हैं। अब खारियां और सियालकोट के दरमियान का जो एरिया है वहाँ पर तेज़ी से ज़मीनों की ख़रीदारी भी जारी है और वहाँ पर जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके जो मशीनरी होती है, जो ज़रूरी सामान होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब रह गया आगे जो खारियां से रावलपिंडी वाला एरिया है, तो वहाँ पर भी इसके फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं। ज़मीनों का टास्क ख़रीदारी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कंपनियों को दे दिया गया है कि ज़मीनों की ख़रीदारी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए। अगर हम बात करें कि खारियां से जो सियालकोट वाला पैच है उस पर टाइम कितना है, तो यकीन जाने नाज़रीन इंतहाई कम टाइम है, यानी 24 माह का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने। और उम्मीद है कि ये सियासी रस्साकशियाँ अगर ना बढ़ी तो ये अपने वक्त से ये पहले ही मोटरवे ये तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन अगर हम मुल्कों की तरक्की की बात करें तो किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी शाहराहें हैं, ये उसके रोड्स हैं, जहाँ पर आपका जो बिज़नेस है उसकी जो रसाई है एक से दूसरे शहर जाने आने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो रोड साफ़ सुथरे हों ताकि वक्त का ज़िया ना हो और जल्द अज जल्द सामान की डिलीवरी एक से दूसरे शहरों में पहुँचे। तो इससे मुल्क तरक्की करते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, इंडस्ट्री चलती है। फिर अगर हम इन इलाकों की बात करें, गुजरात है, वज़ीराबाद है, ये पहले ही इंडस्ट्रियल जोन है। फिर उसमें गुजरांवाला भी शामिल है, चूँकि वो इन रोड्स का फ़ायदा तो इन सभी शहरों को होगा। अगर
کمپنیاں جو بنانے والی ہیں یا جو انجینئرز اس پر کام کریں گے کہ وہ انٹرچینجز اس حساب سے دیں گے کہ ہر شہر کو فائدہ ہو، خصوصاً جن شہروں کو فائدہ ہوگا اس کی اگر ہم بات کر لیں تو اگر کھاریاں سے ہم آتے ہیں تو پھر اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سارا ایریا ہے جلال پور جٹاں کا، پیر شاہ کا، دولت نگر کا، گلیانہ کا، اس کے علاوہ یہ ایک تو دریائے چناب کے اوپر سے تو گزرے گی، ظاہر ہے پل تو بنانے پڑیں گے، راستے میں دریا ہے، لیکن ان چھوٹے شہروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آگے گجرات، لالا موسیٰ، کھاریاں، سرائے عالمگیر، جہلم، دینا اور گجر خان کا جو علاقہ ہے، گجر خان تو خیر انڈسٹریل زون نہیں ہے، جہلم میں بھی انڈسٹری ہے لیکن اس معیار کی نہیں ہے، لیکن اگر گجرات کی بات کریں اور وزیر آباد کی بات کریں تو وہاں پر انڈسٹری بہت زیادہ ہے اور وہاں سے جو ٹریڈ آئے گی اس کا دوسرے شہروں میں پہنچنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ بہرحال اس پر اگر سفر کی بات ہم کرتے ہیں تو جو M2 ہے جو پہلے آپریشنل ہے اس سے تقریباً ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی لگ بھگ 107-8 کلومیٹر سفر کم ہو جائے گا، ظاہر ہے اس سے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا جو ٹائم بھی ہے وہ بھی بچے گا، چونکہ وہ موٹر وے تو پوری آب و تاب سے چل رہی ہے، اس پر تو زبردست قسم کا ٹریفک کا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن اس موٹر وے کے بننے سے وہاں پر بھی رش کم ہو جائے گا۔ دوسرا، اس موٹر وے کا فائدہ آگے چل کر اس طرح بھی ہوگا چونکہ بہت سارے جو M2 کو یوز کرنے والے لوگ ہیں ان علاقوں میں، خصوصاً کشمیر کے لوگ، تو ان کو یہ بڑا دور پڑتا تھا، تو اب یہ لاہور سے جو اوورسیز کمیونٹی دوسرے ممالک سے اترتی ہے جہازوں سے تو ان کو کشمیر تک رسائی بڑی آسان ہو جائے گی، پھر گجرات میں ان کی رسائی آسان ہوگی، پھر کھاریاں ہے، لالا موسیٰ ہے، اس کے لیے راولپنڈی اگر ان کو نزدیک پڑتا ہے تو وہ ایک یہ آپشن بھی ان کے پاس موجود ہوگی۔ تو بہرحال ناظرین، راولپنڈی اور کھاریاں کے درمیان جو پیچ ہے اس پر بھی بڑی خوشخبری آنے والی ہے، چونکہ زمینوں کی خریداری جاری ہے اور فنڈز آ چکے ہیں، کمپنیوں کو کانٹریکٹ دے دیے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی کام شروع ہوتا ہے تو اس کی اپڈیٹ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں، تو اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔